Don't even ask me where I've been. I have made this video twice already and it got deleted. पता नहीं कैसे. So I have no idea whatever so is happening. But now I just have a paper with me and I'm going to take you through. करेंगे कि ये वीडियो मैं बना क्यों रही हूँ. सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन हु इज आइदर स्टार्टिंग टेक, मतलब आप फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज के, सेकेंड ईयर में अपने कॉलेज के, एंड यू जस्ट फीलिंग लॉस्ट, या फिर एनीवन हु वांट्स टू गेट इनटू टेक. एंड आई डू नॉट वांट यू ऑल टू स्पेंड योर टाइम वेस्टिंग योर टाइम कंफ्यूज होके, क्योंकि आई वॉज कंफ्यूज. अभी मैं अपने थर्ड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर मेरा खत्म होने वाला है. सो आई हैव लिव्ड थ्रू द होल जर्नी ऑफ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट. ओके, इन द डोमेन ऑफ टेक अभी भूचाल आ रखा है एंड आई एम वेल अवेयर अबाउट दैट. आई नो कि आउट देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज. अब तो रील्स पे भी लोग टेक की चीजें बता रहे हो कि एवरी डे सम न्यू एआई इज देयर. सो आई डू नॉट वांट एनी ऑफ माय डियर जूनियर्स टू वेस्ट योर टाइम. ओके, कहीं पे भी, ठीक है. तो बिना ज्यादा बातें किए हुए मैं मुद्दे पे आती हूँ. मुद्दा ये है कि टेक का जो स्पेस है ना, वो it is a place of infinite possibility. If you are good in tech, you can go into sales or digital marketing or anywhere. Okay, तो जब आप पे इतने ज्यादा ऑप्शन है ना, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू फील ओवरवेल्म्ड, राइट? इफ यू आर into this tech space academically, I am 100% sure कि आपके जितने भी कोर्स कोऑर्डिनेटर्स होते होंगे या सीनियर्स होते होंगे, एज इन मतलब टीचर्स होते होंगे, प्रोफेसर्स होते होंगे, वो बोलते होंगे कि यू हैव टू प्रैक्टिस योर डीएसए, है ना. बट देन अगेन डीएसए का तो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि अब लोग प्रोजेक्ट्स मांगते हैं, रियल वर्किंग होस्टेड प्रोजेक्ट्स मांगते हैं, एआई है, एक्सपीरियंसेस है. तो कहाँ स्टार्ट होना? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो कुछ नॉन नेगोशिएबल्स है, ठीक है. आई एम गिविंग यू द कंप्लीट रोड मैप. ओके ब्रो, दिस इज द कंप्लीट रोड मैप एंड नॉट रोड मैप एज इन मतलब if I were to be a computer science major in 2026, this is what I would do. No, not that thing. I'm giving you clarity. Okay, I'm giving you clarity, mental clarity. क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए, and you can do whatever you want to do with this video. Okay, सबसे पहली चीज, कुछ नॉन नेगोशिएबल चीजें होते हैं जो एज अ पर्सन हु वांट्स टू मेक हिज और हर नेम इन द डोमेन ऑफ स्पेस हैज टू नो. ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो डीएसए आपको प्रैक्टिस करना ही होगा. आई एम सॉरी, इवन इफ यू थिंक इट इज आउटडेटेड, इवन इफ यू थिंक इट इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, यू स्टिल हैव टू डू इट. क्योंकि अभी भी कंपनीज जो इंटरव्यूज लेती है, टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, जो देर आर मल्टीपल राउंड्स ऑफ हायरिंग, राइट? तो उसमें आपको डीएसए पूछेंगे ही पूछेंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं. तो व्हेन आई से डीएसए, आई मीन डीएसए क्वेश्चंस लीड कोड पे, हैकर रैंक पे, स्ट्राइवर्स पे, आप जो भी करना चाहते हो. एंड ऑल्सो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ओके, लाइक ओएस, CN, COA, you have to know all of these things. Next is pattern recognition is also very important. Not only कि मतलब DSA में pattern recognition, but also normally भी कि आप टेक में pattern को recognize कर पाते हो कि नहीं, problems को recognize कर पाते हो कि नहीं, चीज़ें जो कि already हो चुकी हैं, जो प्रोसेस एंड कुछ लोगों ने फॉलो किया है, उसमें क्या हुआ है, किस तरीके से लोग सोचते हैं, ये पैटर्न रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, now when we are talking about pattern recognition, microservice comes into action. Okay, you have to understand the architecture of the approach. ठीक है, जब एक वेबसाइट बनती है ना, वेबसाइट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, कुछ भी हो गया ना, वो जब बनता है ना, इट इज नॉट ओनली कोडिंग. कोडिंग के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, एक आर्किटेक्चर होता है, किस टाइप से कोड करना है. ओके, मोनोलिथिक, ब्ला ब्ला, XYZ, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं. तो आपको समझ में भी तो आना चाहिए. अब मानो रियल लाइफ सिचुएशन में किसी क्लाइंट ने आपको आके कह दिया कि ठीक है, हमें एक ग्रोसरी ऐप बनाना है, तो आप उसे किस अप्रोच से फॉलो करोगे, ठीक है? क्या आप उन्हें मॉड्यूल्स में बनाओगे, क्या आप उसे स्प्रिंट्स में बनाओगे, क्या आप उसे मतलब एक प्रोटोटाइप दे के बनाओगे, किस तरीके का आप वर्क फ्लो जो है अडेप्ट करोगे जो कि बेस्ट होगा, ठीक है? किस टाइप के डेटाबेस को आप यूज़ करोगे, है ना? किस टाइप के वेरिफिकेशन को आप यूज़ करोगे, डेटा कहाँ स्टोर होगा, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये आपकी माइक्रो सर्विसेज एंड टेक स्टैक में आती है. तो यू हैव टू नो, है ना, किस टाइप की चीज़ें होती है, क्यों होती है ये सारी चीज़ें, क्या डिफरेंसेस होते हैं इन सारी चीज़ों में. जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा, तब तक आप सोचोगे कैसे उसमें, है ना, आप अप्रोच कैसे फॉलो करोगे. तो दीज आर अ फ्यू नॉन नेगोशिएबल थिंग्स दैट यू हैव टू नो. ये आपको कोई नहीं बताएगा, सब बस आपको सब्जेक्ट्स थमा देंगे और बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ते रहो. बट ये सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ने हैं और आपको इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए कैसी थिंकिंग को डेवलप करना है, वो मैं बता रही हूँ सिर्फ. ओके, सो नाउ अगर आपने ये चीज़ अपना बेस क्लियर कर लिया है, देन वी मूव टू स्टेप 2 और स्टेज 2. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 8 टेक niches के बारे में बताने वाली हूँ, एंड यू कैन चूज whatever direction you want to go to. Okay, so first is front end. Front end is basically the layout, the buttons, the color, the theme, कि मतलब आपको जो प्रोजेक्ट दिख कैसे रहा है बाहर से, है ना. अगर आपकी कार है तो वो कार दिख कैसी रही है, उसका मॉडलिंग कैसा है, उसका इंजन कहाँ है ना, वो होता है फ्रंट एंड. वो विजुअल लोगों के लिए, ठीक है, जो लोग ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन पे करते हैं ना, उनके लिए. अगर यू कैन नॉट स्पेंड आवर्स एंड आवर्स एंडलेसली वर्किंग ऑन अ कोड विदाउट नोइंग हाउ इट्स गोइंग टू लुक और हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट पीपल,
देन आई वुड सजेस्ट कि यू स्टार्ट एंड एक्सप्लोर फ्रंट एंड फर्स्ट। आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, आप उससे फेमिलियर हो सकते हो टेक्नोलॉजी से, एंड देन एक बार आपको वहाँ की चीज़ें समझ में आने लग जाए तो यू कैन एक्सपैंड। ओके, द नेक्स्ट इज बैक एंड। बैक एंड इज बेसिकली द इंजन, ठीक है, द लॉजिक, द बिल्डअप, की मतलब जब मैं एक बटन प्रेस करी तो हो क्या रहा है एक्चुअली, क्या वो नेक्स्ट पेज में रीडायरेक्ट हो रहा है या उसी पेज में से कुछ डेटा को रिट्रीव कर रहा है या डेटा को स्टोर कर रहा है, वो कर क्या रहा है, दैट इज बैक एंड। ओके, इफ यू हैव अ गुड लॉजिकल बिल्डिंग यू कैन स्टार्ट विद बैक एंड। नेक्स्ट इज डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। अब आप देखो, जब आप कोड करते हो ना, नॉर्मली हम ऐसा तो VS कोड पे या मतलब उस पर हमारी चीज़ें रन हो रही होती है, बट एक्चुअली में जब एक इंटरप्राइज लेवल पे जब हम कोडिंग करते हैं ना, तो वो कोड एक सर्वर पे रन होता है, ठीक है। एंड वेन एवर यू नीड टू गेट और फेच दैट कोड ना, तो इट हैज़ टू कम टू यू ऑल्सो। आप हर किसी को पूरा कोड तो नहीं दे सकते हो, लॉगिन पेज का जो लॉगिन पेज पे काम करे आप उनको मतलब अपलोड पेज का तो नहीं दे सकते हो कोड। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन, सो हु कंट्रोल्स दिस, हु डेवलप्स दिस, हु मैनेजेस दिस, हु कम्स अप विद द आइडिया, है ना, तो दैट इज DevOps इंजीनियर। सो DevOps इंजीनियर का काम होता है कि बेसिकली दे डिजाइन द पाइपलाइन थ्रू विच दीज कोड्स कम, दे डेवलप द पाइपलाइन फॉर दीज कोड टू ट्रैवल। नेक्स्ट यू कैन बी ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। ऐप डेवलपमेंट तो एज इट इज आपको समझ आ रहा होगा कि एक ऐप को डेवलप करना है ना। नाउ ऐप डेवलपमेंट भी बहुत से टाइप के होता है। एक तो नेटिव ऐप डेवलपमेंट होता है, मतलब मानो एप्पल है तो आप एप्पल सिर्फ और सिर्फ ऐप जो एप्पल पे ही रन होगा, सिर्फ और सिर्फ कोई ऐप जो कि मतलब गूगल पे ही रन होगा, एंड्रॉइड पे ही रन होगा, है ना। तो ऐसी चीज़ों को करना, या फिर कोई क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बनाना जो दोनों प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं ना, ऑल ऑफ दीज कम्स अंडर ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट में आप ध्यान दे सकते हो, अगर आपको मन है कि मतलब मेरी जो भी क्रिएशन है वो वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे, ज़्यादा लोग उसे यूज़ करें, देन यू कैन गेट इनटू ऐप डेवलपमेंट। वो थोड़ा ज़्यादा वो होता है, मतलब कॉम्प्यूटेशनली थोड़ा एक्सटेंसिव होता है दैन फ्रंट एंड और बैक एंड फॉर द वेबसाइट डेवलपमेंट। तो यू नीड टू हैव अ गुड लैपटॉप एंड अ गुड सेटअप। ओके, एक अच्छा कॉम्प्यूटेशनल पावर तो यू नीड टू हैव इफ यू वांट टू गेट इनटू ऐप डेवलपमेंट। और द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट विच इज गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ कूल थिंग। आप एक गेम को डेवलप करते हो, इसमें आपको मैथ्स की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी ब्रो, यू हैव टू हैव योर मैथ्स अच्छे से पकड़ में। ओके, फॉर गेम डेवलपमेंट ऑल्सो एनिमेशन कर सकते हो। इफ यू आर एन आर्टिस्टिक पर्सन देन यू कैन गेट इनटू द डिजाइनिंग एंड एनिमेशन साइड ऑफ गेम डेवलपमेंट। सो दिस इज फॉर समवन यू नो जो आर्टिस्टिक भी है, जिसका मैथ्स भी अच्छा है, एंड just someone who is cool among the kids. Okay. Next is researcher. Now this is something that I don't think many talk about. तो आप एक researcher भी बन सकते हो, ठीक है, if you are into this space of tech where you are fascinated about what comes next, what is the latest technology, you like evaluating things. Okay, आप चीज़ों को compare करना पसंद करते हो, क्योंकि I think मेरी यूनिवर्सिटी में तो, एंड आई थिंक आपके भी यूनिवर्सिटी में देयर वुड हैव बीन दीज सब्जेक्ट्स ना, रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड रिसर्च पेपर बिल्ड करना एंड रिसर्च बेस्ड लर्निंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो बहुत ईजी है, आप अपने किसी भी प्रोफेसर के पास जा सकते हो एंड यू कैन टेल देम कि सर मैम आई वांट टू डू सम रिसर्च ऑन दिस फील्ड, वट एवर XYZ फील्ड। और बेस्ट पार्ट रिसर्च का ये होता है ना कि यू डोंट हैव टू हैव द नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, आपको बस एक सब डोमेन की भी अच्छे से नॉलेज होना, देन यू कैन बी अ वेरी गुड रिसर्चर, ठीक है। एंड देन आफ्टर रिसर्च तो ऑब्वियसली यू कैन बी अ प्रोफेसर एंड आप लाखों में कमाओ भाई अपने महीने का। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज समथिंग वेरी ट्रेंडी, वेरी मतलब यू हैव टू लिव अंडर द रॉक अगर आपको इस टर्म के बारे में नहीं पता है, जो कि है AI/ML, जैसे राग हो गया, NLP हो गया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो आप उसको भी देख सकते हो, है ना। एक चैटबॉट डेवलप करना, एजेंटिक AI का यूज करना, एजेंट्स को डेवलप करना ताकि वो लोगों की लाइफ को सिंपल कर दे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। Now IoT is also a thing that you can go to if you are talking about developing agents. रोबोट्स को डेवलप करना बेसिकली जो आपके लिए काम कर सकता है। जैसे आप सोचो कि आप मोबाइल फ़ोन से अगर AC को कंट्रोल कर सकते हो, AC के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो, आप मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो कि जब आप ऑफिस में बैठे हो तो आपके घर के जो लाइट्स है उसको आप बंद कर सकते हो। ये सारी जो चीज़ें होती है ना, इट कम्स अंडर IoT, ठीक है। IoT मतलब बेसिकली हार्डवेयर को ट्रेन करना, ठीक है। ड्रोन्स में आप जा सकते हो, ये भी IoT का पार्ट हो सकता है। आई डोंट रियली नो, आई थिंक है, बट अगर नहीं भी है तो आप मतलब ड्रोन्स बना भी सकते हो। डिफेंस में इफ अगर इंडिया में अभी तो डिफेंस को लेके बहुत ज़्यादा, डिफेंस में IoT AI इनका यूज़ करना तो बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है। सो इफ़ यू वांट टू कुछ भी उसमें करना चाहते हो तो आप IoT में जा सकते हो। IoT में तो आपको AI का यूज़ है ही है, ठीक है। IoT वाज द OG ऑफ AI बिफोर AI, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज़ टेक्निकल मैनेजर। ये तो बिल्कुल भी एंट्री लेवल जॉब नहीं है, वहाँ पे आप पहुँच सकते हो आफ्टर यू हैव एक्सपीरियंस विथ योर डेवलपमेंट वाली चीज़, ठीक है। बट आप इसको एज एन एंड गोल लेके चल सकते हो। टेक्निकल मैनेजर्स को क्या है ना, सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं आनी पड़ती है, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप एक्सप्लेन कर सको ना अपने आइडियाज़ को टू द क्लाइंट्स, एंड क्लाइंट्स के आइडियाज़ को भी आप इंटरप्रेट करके अपनी टीम तक पहुंचा सकते हो। सो दैट ब्रिज इज द टेक्निकल मैनेजर, ठीक है।
आप you can train yourself to be there. You can consciously put yourself in projects or situations or roles where you can act as a technical manager. Even अगर आप हम startup की बात कर रहे हैं या फिर मतलब group projects की भी बात कर रहे हैं, so you can do all of those things. ठीक है. So now that you have an idea about all the tech niches and all the fundamentals, non-negotiable and our priorities, how to choose the one that is best suited for you. मतलब अगर आप स्टिल आफ्टर वॉचिंग द होल वीडियो आर कन्फ्यूज कि मुझे क्या करना चाहिए, इफ़ यू लाइक मोर देन वन डोमेन्स एंड वांट टू एक्सप्लोर इट, तो आप अपने टाइम कैसे बचा सकते हैं ना, बिकॉज द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज अपना टाइम बचाना, राइट. सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट वंस मोर. सो देर इज समथिंग दैट आई कॉल द 2 week चैलेंज, जिसमें हम ये करते हैं कि वी टेक अ डोमेन और अ स्पेस, वट एवर फील्ड दैट यू लाइक, we are going to invest 2 weeks in it. Okay, in the first week we are going to understand the fundamentals and probably make some mini projects, and in the second week we are going to build a real project on it. Okay, now if by the end of the first week you were like, I do not know whatever is going on, and you don't really feel interested and invested in the topic, you should switch. Okay, but if by the end of the second week also you feel कि मतलब क्या अच्छा topic है ये, and it is mind boggling, it is mind blowing, and it is something that needs to be studied upon and worked upon, you have found your field. You can do whatever you want to do in that field. Now take help of ChatGPT or your mentor or YouTube and explore the field that you like. Comment down below the niche that you picked and whatever you're going to do in it, because I want to see the diversity in my followers, subscribers, in my fam basically. And I'll see you guys in my next video. You can also comment below if you want me to make more such bindas, no nonsense, zero nonsense topic talks, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care, bye bye.